बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल और आज के तबादला ख्याल में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से। कुछ माली बेज़ाब्तियों के हवाले से हमने कुछ सवालात उठाए थे और दुरानी साहब ने कुछ अहम पॉइंट जो है वो रेज़ किए थे और इस तमाम तर सूरत हाल पे मुनाजरे का चैलेंज भी किया गया था। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान साहब को उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया और वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हस्ब मामूल मुर्तज़ा दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर AJK बैंक में जो माली बेज़ाब्तियों के हवाले से कुछ ख़बरें आई थी, उस हवाले से माजिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह काफ़ी दिनों से और कई रोज़ से ये खबरें चल रही हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक में कुछ माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और ख़ासकर जो खबर सईद साहब के हवाले से एक्सटेंशन थी, उस हवाले से भी पॉइंट रेज़ किए गए थे दुरानी साहब की तरफ से। तो आपका क्या मौक़िफ़, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और दुरानी साहब का सभी शुक्रिया। गुजारिश मेरी ये है कि मनाजरा तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, आपस में हम भाई हैं। अगर किसी को कोई इख्तलाफ राय है और किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है, उसके ऊपर बैठ के क्लैरिफिकेशन ज़रूर हम उसको कह सकते हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है आपका एक वीलॉग था जो रिसेंटली दुरानी साहब का अपलोड हुआ। जी। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर बैंक इस वक्त आपका एक कौमी असास है और वो जो कौमी असास है वो इस वक्त अल्लाह पाक के फजल व करम से अपनी शेड्यूलिंग की तरफ जा रहा है और शेड्यूलिंग के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो हमने पूरी करनी है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ रिक्वायरमेंट्स। हाल ही में मेरी गवर्नर स्टेट बैंक से और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से बड़ी तवील मुलाकात हुई और मैं आपको ये बात बिल्कुल बावसूख बताना चाहता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक ने भी हमारे क्रेडेंशियल्स की तारीफ़ की और उन्होंने हमें इस बात पे अप्रिशिएट किया कि एक नॉन शेड्यूल बैंक को आप इस हद तक प्रॉफिट पे लेके गए, आपके NPLs इम्प्रूव हुए, आपके एडवांसेस की अच्छी रेपुटेशन है और इस वक्त बैंक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। लिहाजा आप कुछ मेजर्स और लीजिए ताकि हम इसको शेड्यूलिंग की तरफ लेके जा सकें। उसके लिए कुछ लेजिस्लेशंस थी जिसके लिए उन्होंने हमें हिदायत की, तो मैंने उनसे कहा कि हमने ऑलरेडी स्टेट बैंक की लेजिस्लेशंस को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में भी खुली है। अगर हम वो लेजिस्लेशंस अडॉप्ट ना करते तो शायद ये स्टेट बैंक की ब्रांच ना खुल सकती, क्योंकि आपको आज़ाद कश्मीर के स्टेटस का इदराक है कि एक डिस्प्यूटेड एरिया। बाकी जैसे आपने उस दिन अपने वीलॉग में कहा कि प्रेसिडेंट शायद हमारे जो खावर सईद हैं उनके हवाले से, शायद उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, मैं चाहूँगा कि वो मुझसे इस बारे में पूछें। जो क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए मैं देने के लिए हाज़िर हूँ। जी दुरानी साहब, आप मुझे ये बताएंगे, जिस तरह आपने ये कहा था कि एक IT कंपनी के हवाले से भी आपने सवालात उठाए थे और इसके साथ साथ आपने ये कहा था कि जो खबर सईद साहब की तैनाती है उस हवाले से आपने पॉइंट रेज़ किए थे, तो इसका आप बताएं। और साथ ही माई साहब आपके बिल्कुल साथ ही मौजूद हैं, उनसे कुछ पूछना चाहें आप? तो बहुत शुक्रिया माजिद साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। हम इनको वेलकम करते हैं और ये भी इनकी बड़ी मेहरबानी कि ये तशरीफ़ ले आए। असल में ये है कि जो कश्मीर बैंक है उसकी बेसिक बुनियाद तो ये है कि उसको हमने कश्मीरियों के लिए जो है ना, ओवरसीज़ कश्मीरियों के, जैसे हमारे साहब ने बताया कि, और कश्मीर में कश्मीरी जो पाकिस्तान में रहते हैं, शेड्यूलिंग की तरफ लेके जाना है ताकि उनको कश्मीरी जो उस बैंक से फ़ायदा उठा सकें। तो माजिद खान साहब जो हैं वो कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं। तो इसमें जो हमने सवालात पहले प्रोग्राम में उठाए, बार बार रिपीट क्या करूँ, लेकिन मैं अभी फिर दोबारा कर देता हूँ कि जब खावर सईद साहब की अपॉइंटमेंट हुई 3 साल के लिए, तो 1 साल जो गुज़रा तो उस 1 साल में उनकी तनख्वाह जो मुकर्रर हुई वो 4.5 से 5 लाख थी। एग्जैक्ट फिगर इनको पता होगा, वो इनकी हुकूमत नहीं थी, फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म थे। जब आप एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं किसी इदारे के साथ तनख्वाह का, अमरात का, तो फिर आप किसी तरह भी उसको क्लेम नहीं कर सकते कि आप नेक्स्ट जो है ना उससे तनख्वाह में इजाफा करने के लिए जो है वो अप्लाई करें। उन्होंने फिर 1 साल के बाद फौरी तनख्वाह अपनी जो है वो, उस वक्त ये वज़ीर नहीं थे, अपोजिशन में थे, सिर्फ इन पे बात नहीं आती, मैं जनरली एक बैंक के हवाले से बात तो उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफा करवा लिया, शायद ये भी रिकॉर्ड पे हो गया इनके बाद। फिर वो जब उनके 3 साल का टेन्योर ख़त्म हुआ तो असूली तौर पर ये होना चाहिए कि बैंक को आगे लेके जाने के लिए आपको प्रोफेशनल्स जो हैं मार्केट से लेने चाहिए और मार्केट में नए लोगों को लेके आना चाहिए। खावर सईद साहब ने ऐसा कोई कारनामा नहीं सर अंजाम दिया 3 साल के अरसे में कि उनको आप आउट ऑफ द वे जाके 1 साल की और एक्सटेंशन दें। और जब आप एक्सटेंशन के लिए मूव करें एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी उस पर एडवर्स नोट लिखें
4 सफ़े का नोट मौजूद है, वो ही एक बड़ी चार्जशीट मौजूद है खावर सईद के ख़िलाफ़। फिर वही वज़ीर ख़जाना जो हैं वो प्रेशर डालते हैं वज़ीर आज़म पर। एक बार वो चीफ़ सेक्रेटरी रीसबमिट करते हैं वज़ीर आज़म के हुक्म को उनका नज़रसानी के लिए कि ये आप इस फैसले को तब्दील करें ताकि हम मार्केट से नए लोगों को मौका दें। लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि इन्होंने 2 बार जो है उस अमल को दोहराया। एक बार नहीं होता, ये पहली बार हुआ कि वज़ीर आज़म के अहकामात को 2 बार जो है रीसबमिट किया गया फ्राम द चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, और उस पर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 2 बार उनको करके फिर दूसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर्स को नहीं माना, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर्स दिए और उनकी बात से इख्तलाफ किया, तो फिर वो ऑर्डर जारी हो गए 1 साल की एक्सटेंशन। चलें वो 1 साल की एक्सटेंशन होगी, लेकिन ये है कि बैंक के अंदर जो खराबियाँ हैं, आप यकीन मानें कि मुझे पिछले 3-4 दिन से इतने लोगों की कॉल, इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बैंक में माली बेज़ाब्तियों के अलावा। अब तो मैं एक और बात कहूँगा, मुझे कल ख़वातीन ने, बहुत सारे लोगों ने, कि मॉरल करप्शन भी बड़ी हो रही है और वहाँ पर एक माफिया टाइप लोग बैठ गए हैं। कोई ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि 3 ख़वातीन थी जिन्होंने हरासमेंट का भी इल्ज़ाम लगाया प्रेसिडेंट पे। अच्छा। उनको आगे पीछे कर दिया गया। कोटा ब्रांच में करोड़ों की करप्शन होती है, प्रेसिडेंट जो है वो उस पर एक्शन नहीं लेता, FIR दर्ज नहीं होने देता, क्योंकि उसके ऊपर बात आती है। आज तक जो है ना बैंकों का असूल है कि बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करके लेते हैं, प्रॉफिट जो है वो लेके उससे बैंक चलाते हैं और वो शो करते हैं। मुझे ये बताया जाए कि ये जो ब्रांचें हैं इनका क्या काम है, इनमें कौन सी ब्रांच इनकी जो प्रॉफिट में जा रही है, कितने एडवांसेस इन्होंने किए। 26 करोड़ के तो इन्होंने एडवांसेस किए जो सारे डूब गए या अभी डूबने वाले हैं। 26 करोड़ पे जो है वो मार्केट में इन्होंने दिए लोन के तौर पे। मैं अभी ये जनरल फिगर बता रहा हूँ जो मुझे ज़बानी याद। इसके अलावा जो 7 अरब रुपया था, 1.5 अरब जो गवर्नमेंट बैंक अपना था, 5.5 अरब गवर्नमेंट ने दिया ग्रांट एंड एड, फारूक आज़द साहब की गवर्नमेंट ने, तो वो 7 अरब रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया बैंकों में। उसके बलबूते पे ये समझ रहे हैं कि हमारी ये बड़ी परफॉर्मेंस है। ये नहीं होती परफॉर्मेंस बैंक की अपनी। क्या उसको छोड़ दें 7 अरब का कितना प्रॉफिट है, वो अलहदा अगर ऑडिट होगा तो उसमें से भी बहुत घपले निकलेंगे, लेकिन उसको छोड़ दें। बैंक ने अपना क्या प्रॉफिट कमाया, उसने क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ से कितना, ये कोई बता नहीं रहा। जो इनके 3 ख़ास लाडले हैं, एक CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शाहिद मीर, वो ऑलरेडी साहबज़दा, इन्होंने उसको 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स दी। दूसरा इन्होंने जो है वो मलक एहतशाम को रखा हुआ IT का हेड, वो भी इनका बड़ा लाडला है, वो भी जो है IT के मामलात को डील कर रहा है। तीसरा ज़मुरद खान है, इस्टेब्लिशमेंट और HR का, वो इनका ख़ास है। चौथा इन्होंने एक और खालिद साहब को ADI खान से वाइस चेयरमैन लगाया। एक और साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनको उन्होंने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बुलाया कि जी शायद आपको, हम आपकी कंपनी है तो हम आपको वो दें। लेकिन मैं ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने, मेरे पास अभी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास वॉइस नोट भी मौजूद हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत मौजूद है नाकाबिल तस्दीक, वो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं सिंपल ये बात करना चाह रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना हमारे भाई हैं, मेरे साथ ही काबीना में भी रहे, हम एक जगह के रहने वाले हैं मुज़फ़्फ़राबाद के, और सारा इनके ऊपर मैं नहीं कह रहा, इनको बता रहे हैं हम कि आप एज ए चेयरमैन ये एक्शन लें, नोटिस लें इसका कि मुबशर नबी इनका जो नॉमिनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, वो उसकी एक्ट नामी एक NGO है, उसको 10 लाख रुपए सलाब जदगान के नाम पे कैसे दिए गए? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल। मतलब आप ये बताएं, हो सकता है दुरानी साहब के नहीं, आप ये बताएंगे आप कर रहे हैं वो शायद अब्बास हैदर शाह ने इस्तीफा दिया, किस वजह से दिया? ही इज अ नॉन चार्टर अकाउंटेंट। मतलब बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मैं अभी आपको बता नहीं सकता, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। ये काफ़ी सवालात हो गए हैं, तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब से हम चाहेंगे कि रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल जी, माई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तो आज बड़ा सरप्राइज़ हुआ, और सरप्राइज़ इसलिए हुआ कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि शायद मेरे गुमान में भी नहीं है, वो भी दुरानी साहब ने आज शेयर कर दी। और एक सीरीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ना पता हो, ज़ाहिर बात है, मैं एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। गुजारिश मेरी ये सर कि पहले आते हैं खावर सईद के ऊपर। खावर सईद की अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक कहा, उस वक़्त के मेरी पिछली हुकूमत ने की, और उस वक़्त के सेक्रेटरी फाइनेंस उस कमेटी के मेंबर थे जो आज भी हैं। उन्होंने उनकी जो तनख्वाह और मरात मुकर्रर की, उस तनख्वाह और मरात में कोई ऐसा इजाफा नहीं है, वही तनख्वाह और मरात आज भी हैं। पहले तो मैं इसकी क्लैरिटी कर दूँ। दूसरी बात यह है कि तनख्वाह और मरात अगर किसी मुलाजम की बढ़नी है तो उसके लिए, जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
तो अगर कोई डिमांड करता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके किसी की सैलरी इंक्रीज़ की जा सकती है। बगैर प्रोसीजर के ना तो किसी की सैलरी इंक्रीज़ की जा सकती है ना डिक्रीज़ की जा सकती है। सही। बाकी रही गुजारिश मेरी कि बैंक का प्रॉफिट के खावर सईद साहब की हमने एक्सटेंशन कैसे की, तो खावर सईद की एक्सटेंशन इसलिए की है कि इस दिसंबर पे आपका जो AJK बैंक है फ़र्स्ट टाइम 1 अरब के प्रॉफिट पे क्लोज़ हुआ, और 1 अरब के प्रॉफिट पे जो क्लोज़ हुआ है इसकी तारीफ़ गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब ने भी रिसेंटली हमारी मीटिंग में की है, और उन्होंने जो मिनट्स अभी हमारे जारी होने वाले हैं उसमें ये चीज़ मेंशन है बतौर एविडेंस। जो ये फरमा रहे हैं कि NPLs हमारे बहुत इम्प्रूव हुए हैं, और स्टेट बैंक ने जब हमारी मीटिंग हुई है तो जब हम किसी बड़े मालियाती इदारे के पास जाते हैं तो उनके पास हमारी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि बैंक की परफॉर्मेंस क्या है, बैंक क्या कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता जिस सूरत हाल का अहाता मेरे भाई कर रहे हैं, ऐसी कुछ सूरत हाल होती तो मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक हमें अंदरवाजे के अंदर भी एंटर होने देता। और जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी 87 के करीब ब्रांचेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 87 में से हमारी इस वक्त 82 ब्रांचेस प्रॉफिट के ऊपर हैं, और कुछ ब्रांचेस हमारी ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज़ के अंदर हैं जिसको हम रीलोकेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगी। जहाँ तक खावर सईद के अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, तो खावर सईद के अपॉइंटमेंट उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर एक्ट ऑफ द बैंक में ये प्रोविज़न मौजूद है, उसके मुताबिक हुई है। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए एक सॉलिड रीज़न्स होती हैं, और सॉलिड रीज़न्स की बेस के ऊपर ही उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने या फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या किया, मैं नहीं समझता कि जो दुरानी साहब फरमा रहे हैं ऐसी कोई चीज़। नोट लिखना हर एक का हक़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो नोट लिखा तो वो कुरानी सहीफ़ा बन गया और वो नऊज़ बिल्लाह वो अल्फाज जो हैं वो सच और हकीकत पर मबनी होंगे। उसके साथ जब एविडेंस अटैच हुए तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इदराक हुआ। और ना मैं एक बात की बिल्कुल क्लैरिटी करता चलूँ, आप उस्मान साहब ख़ुद तनवीर इलियास के साथ रह चुके हैं। मैं नहीं समझता कि तनवीर इलियास को कोई प्रेशराइज़ करके या उसके ऊपर अंगूठा रख के तो कोई फ़ैसला करवा लेगा, और ना ऐसा मुमकिन है, और बल्कि आप ख़ुद उनके साथ सर्व कर चुके हैं। दूसरी बात ये रही कि 7 अरब तो मेरे लिए फ़िगर हैरान कौन है कि दुरानी साहब ये फ़िगर कहाँ से लाएँ। ऐसा कोई फिगर अभी तक बैंक के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट की जो टोटल इक्विटी है वो 5.1 बिलियन थी, उसको ट्रंचेस में दिया गया, पीसेस में दिया गया। अब जाके जब हमारी गवर्नमेंट आई तो आखिरी ट्रांच हमें मिली, और गवर्नमेंट की जो इक्विटी है 5.1 बिलियन वो पूरी हुई, और पूरी होने के बाद जो उसका डिविडेंड लगता है वो जाके डिविडेंड लग के ये 5.4 और 5.6 के बीच में अभी गवर्नमेंट का शेयर है हमारे पास। और ये शेयर इसलिए है कि डेफिनेटली जब हमारा बैंक शेड्यूल नहीं होगा तो हम इसको पार्क करेंगे किसी न किसी ऐसी जगह पर जहाँ से हमें बेहतर से बेहतर प्रॉफिट मिले। इसके लिए एक कमेटी है बैंक की, जैसे एल्को कमेटी कहते हैं, और इस एल्को कमेटी को हमने आके इसको जदीद खतूत पर उस्तवार किया। हमने अपने स्क्रीन्स लगाए हैं, हम कराची से जो फ्रेश रेट होता है स्टेट बैंक का कायबुर का, हम वो लेके उसके मुताबिक बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पैसे को कहीं पार्क करें जब तक हमारा शेड्यूल स्टेटस नहीं हो जाता। तीसरी बात यह है कि एक्ट ऑफ दी बैंक के तहत ये आपका जो बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, जब ये शेड्यूल स्टेटस में आ जाएगा तो आपकी ट्रेजरी इसमें शिफ्ट हो जाएगी, और जब ट्रेजरी शिफ्ट हो जाएगी तो आपका ये स्टेट बैंक बन जाएगा जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट बैंक की तरफ से हमें आई हैं। हमने वो तमाम रिफॉर्म्स आके की हैं जो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट थी। हमने ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग कमेटी बनाई जो स्टेट बैंक की डायरेक्शन थी। हमने रिस्क के लिए अलग कमेटी बनाई जिसके मुताबिक पहले बजट जो था वो एक एग्जेक्टिव कमेटी अप्रूव करती थी, लेकिन स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट ये थी कि इसको रिस्क कमेटी के ज़रिए अप्रूव किया जाए। रिस्क कमेटी के अंदर हमने इंडिपेंडेंट लोग रखे और उसमें प्राइवेट मेंबर्स हमने रखे, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज भी हैं। अब स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको चेंज करें एक्ट को, और आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी चेंज करें, और आप इसमें जितने भी गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज उनकी तादाद को कम करके प्राइवेट लोगों को ज़्यादा लेके आएँ। हम उनकी इस रिक्वायरमेंट को भी देखेंगे अभी कि किस तरह हमें फिजिबल है। सेकेंडली जो बुनियादी चीज़ है इस वक्त कि बैंक की परफॉर्मेंस क्या है। बैंक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपनी प्रॉफिट की पीक पे चल रहा है। पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में 2006 में ये बैंक बना। 2023 में हमने पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को बोनसेस दिए। अभी उनको हम कैश अवार्ड देने जा रहे हैं, अभी हम उनको और फैसिलिटेशन देने जा रहे हैं। जो कमर्शियल बैंक्स के मुलाजमीन हैं हम उन्हें आके अपने बैंक्स के लोगों की सैलरीज रिवाइव की, उनकी कन्फर्मेशंस की। ये बहुत बड़ा क्रेडिट था जो पिछली हुकूमत लगभग 123 से 160 के करीब ऐसे लोग लगा के गई थी जिनकी फ्यूचर का कोई पता नहीं था।
और अगर हमने उनको कंफर्म किया तो ये हमने एक एसेट क्रिएट किया। हमने बैंक के लिक्विड एसेट्स के अलावा सॉलिड एसेट्स भी बनाए हैं। इसके अलावा जहाँ तक मेरे भाई बात कर रहे हैं कि शाहिद मीर का अगर एहतसाब में केस है तो एहतसाब अदालत उसको पनिश करेगी, तो हम किसी को किसी जाविये के अंदर लेके जाएंगे। सिर्फ दरख्वास्त दे देने से और फैसला ना होने से हम किसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। जहाँ तक मलिक एहतशाम की बात है, मेरे लिए मेरा सारा बैंक का नायब कासिद से ले के प्रेसिडेंट तक सब मेरे लाडले हैं, इसलिए कि ये लोग वो हैं जो मेहनत करेंगे तो बैंक ऊपर जाएगा। ना मेरे लिए कोई प्रायोरिटी है, ना मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ना मेरे लिए कोई बहुत कबतर है। जहाँ तक ज़मुरद साहब का ताल्लुक है, ज़मुरद एक क्रेडिबल ऑफिसर है, हबीब बैंक से वो रिटायर्ड हुए हैं और एक इस वक्त हमारे जो 3 सीनियर तरीन ऑफिसर्स हैं उनमें ज़मुरद साहब एज ए EVP के रैंक के हैं, माजुल्ला ख़ान साहब EVP के रैंक के हैं और हमारे पास है गिलानी साहब, ये EVP के रैंक, आफ्ताब गिलानी साहब। ये सारे क्रेडिबल लोग हैं, इनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है और बैंकिंग बैकग्राउंड है। मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है। हाँ, आपने एक बड़ी सीरियस बात की मॉरल करप्शन की, मैं बिल्कुल इस बात की नफ़ी करता हूँ। अगर आपके पास कोई एविडेंस है आप मुझे दीजिए, इस फोरम पे मैं आपको कहता हूँ कि आई टेक एक्शन। लेकिन बिल्कुल हाँ, ऐसी कोई देखें हरासमेंट के तो कानून मौजूद हैं और मेरी गुजारिश होगी आपसे, बहुत मुदबाना गुजारिश होगी दुरानी साहब आपसे, आप भाई हैं मेरे। देखें, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम एक शेड्यूलिंग की तरफ जा रहे हैं, हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है और आपके पास हैं, अगर आपके पास हैं तो आप हमें दीजिए, हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे। इससे बैंक की क्रेडिबिलिटी ऑन स्टेक होगी। इससे कल स्टेट बैंक के अंदर जब ये रूमर सर्कुलेट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इस वक्त हमने इस बैंक को रियासत का मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकम बनाना है और हमारे लिए सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि हम इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर स्टेक नहीं करें। जहाँ तक आपने कहा कि एडवांसेस जो हैं 26 करोड़, ये फिगर भी मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो मेरे से शेयर कीजिए। हमने एडवांसेस की मद में अभी रिसेंटली हमने एक स्मॉल ट्रेडर स्कीम शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी सक्सेसफुली बिल्कुल मेरिट के ऊपर चल रही है और हम 5 लाख तक ट्रेडर्स को कर्जा दे रहे हैं, जिसमें हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड किया। हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर देने जा रहे हैं कर्जा। हम अभी यूथ स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इकनॉमिक कंडीशन है, आपकी इस इकनॉमिक कंडीशन के अंदर हमने जब कोविड की सिचुएशन थी तो हमारा क्योंकि शेड्यूल बैंक नहीं है, हम डॉलर और स्टर्लिंग्स कीप नहीं कर सकते। हमने इसके बावजूद 29 कंपनियों के साथ MOU साइन किया, जिसमें पाकिस्तान की नॉन कंपनीज़ हैं, वेस्टर्न यूनियन है, रिया है, और हमने इस दौरान 4 अरब से ऊपर का रेमिटेंसेज इन द शेप ऑफ पाक रुपीज़ लेके आए। और ये क्रेडिबिलिटी और ये ट्रस्ट है आपके लोगों का जो आपके बैंक के ऊपर बनता जा रहा है। सेकेंडली, मैं किसी के मॉरल टर्पिट्यूड को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर किसी का मॉरल टर्पिट्यूड ऐसा है कि जिससे बैंक की क्रेडिबिलिटी और इसकी शेड्यूलिंग के अंदर कोई इशू खड़ा होगा तो बिल्कुल इसको बेयर नहीं किया जाएगा। आप मुझे एविडेंस दीजिए, आई विल मेक अ प्रॉमिस ऑन दिस फोरम, आई विल टेक एक्शन ऑन इट। और अगर प्रेसिडेंट, देखें आप बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और आप समझते हैं तो यू शुड गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको चाहिए उसको सू करें, इसको परस्यू करें इस मैटर को। लेकिन ऐसे अगर हम किसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर अनहर्ड इल्ज़ाम लगाएंगे, देखें ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव इशू है। वली बाबर का इशू हुआ तो उसके ऊपर आपका ब्लास्फेमी लगा और ब्लास्फेमी लगने की तहकीकात बाद में हुई और लोगों ने उसका फ़ैसला पहले कर लिया। हमारा बड़ा रिलीजियस पोर्शन ऑफ ये है, जहाँ कि हम अगर किसी के ऊपर इस किस्म का मॉरल टर्पिट्यूड का एलिगेशन रेस करते हैं तो उसके बड़े भयानक नताए आ सकते हैं। एक आदमी बाल बच्चेदार है, उसकी अपनी फैमिली है, उसका अपने क्रेडेंशियल्स हैं, उसका अपना कैरियर है। मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म का वाक़या जो रूनुमा हुआ अगर हमारे नोटिस में नहीं आया होगा। जहाँ तक आपने बात की हवेली ब्रांच की, तो आप ये क्रेडिट दीजिए ना हमें कि हमने तो उसमें 100% रिकवरी की है। हवेली ब्रांच से जो फ्रॉड हुआ था उसकी 100% रिकवरी की है और हमारे इंटरनल ऑडिटर्स ने उसको आइडेंटिफाई किया। हमारा ऑडिट बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ऑडिट है। हमने उसके अंदर बिल्कुल उसकी प्योरिफिकेशन को और उसके मेरिट को इंश्योर किया है और हमने कोशिश की है कि उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। ये तो हमारा इंटरनल ऑडिट है। इसके अलावा हमारा एक्सटर्नल ऑडिट एक वेल नोन पाकिस्तान की चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म कर रही है। अगर खुदा न खास्ता जो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि क्रेडिबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ऐसे इश्यूज़ को हाइड करेगी और वो बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन के या गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं लाएगी। हाँ, आखिरी बात,
जो आपने फरमाया कि बैंक के अंदर मतलब जो अपॉइंटमेंट्स का आपने जिक्र किया, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जितनी भी एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स हैं वो थर्ड पार्टी के ज़रिए हो रही हैं, और थर्ड पार्टी मेरे और आपके इन्फ्लुएंस से बालातर होती है। और थर्ड पार्टी अगर किसी को हायर करके लाती है तो उसमें कोई ऐसी उसके क्रेडेंशियल्स होंगे तो लेके आती है। आपने जिक्र किया कि मैंने किसी इंजीनियर को ला के लगाया, तो मैं क्यों ना लगाऊं? अगर मेरे हल्का इंतखाब से एक बंदा क्वालिफाई करके और थर्ड पार्टी क्वालिफाई करके आता है तो मैं उसको क्यों ना अपॉइंट करूं? इसमें क्या, क्यों रेफ्यूजीज़ का हक नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर बैंक के अंदर सर्व कर सकें? बाकी बात, आज़ाद कश्मीर बैंक के अंदर ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप रियासती और गैर रियासती वाले चैप्टर में जाएंगे। आप एग्जेक्टिव पोस्टों के ऊपर जहां से आपको क्रेडिबल क्रेडेंशियल्स वाला आदमी मिलेगा, आप उसको लेके आएंगे और आप बैंक की परफॉर्मेंस को एनहांस करने में उसकी आप एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करेंगे। जहां तक आपने बात की कि मेरे किसी अजीज़ का, मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैंने मेरे किसी अजीज़ ने ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, ना मैंने दिया, ना कोई ऐसी बात थी, ना उसका जिक्र था। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं सिर्फ आज आपने क्योंकि 2 वीलॉग किए, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आपके पास आया। मैं आपका साथ मेरा भाइयों वाला तल्लक है, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। आपका मेरे साथ एक ज़ाहिर बात है, हम इकट्ठे भी रह चुके हैं, लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसकी के क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम इस वक्त उसको शेड्यूलिंग की तरफ लेके जा रहे हों, और एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आपकी तारीफ़ करे, स्टेट बैंक आपको अप्रिशिएट करे, उसका गवर्नर आपके लिए अच्छे कलमात खैर बोले, तो हमारे अपने लोगों को चाहिए कि वो इसके ऊपर फिर उसको एक्सटेंड करें ताकि हमारे लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर बढ़े। हमारा डायस्पोरा आज आने वाला है। एक और बात मैं दुरानी साहब आपके जिक्र में कहता चलूँ, जो आपने IT के जिक्र किया उस पर भी मैं आता हूँ। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि शेड्यूल क्यों नहीं हुआ, शेड्यूल इसलिए नहीं हुआ कि शेड्यूल होने के लिए मेरे से जो पहले चेयरमैन थे बैंक के, शकील कादल, वो एक कंसल्टेंसी के लिए वहाँ से डिसीजन करके गए थे, और मैंने उस डिसीजन को टर्न डाउन इसलिए नहीं किया कि ये ना कोई समझे कि कोई ब्यूरोक्रेट था और वो एक डिसीजन करके गया और पॉलिटिकल फिगर आया और उसने उस डिसीजन को हौच पौच कर दिया। हमने उन्हीं के फुटस्टेप्स के ऊपर हमने एक कंसल्टेंसी के लिए की हायरिंग के लिए RFP प्रिपेयर करवाई, और RFP प्रिपेयर कराने के बाद उसको हमने पेपरा की साइड पे दिया। पेपरा की साइड पे जो क्वालिफाई किया वो हमें प्राइवेट इक्विटी अरेंज करके देगा, और उसका एग्रीमेंट बाज़ाब्ता बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो के लॉ डिपार्टमेंट से और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं ज़फ़र मानवी वाला, उनसे वेट हो के, और अभी हमारे पास वो साइनिंग के लिए पड़ा हुआ है। दूसरी बात आपने की कि IT कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, IT कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा बैंक का था, ये अभी स्टेट बैंक की प्री रिक्विजिट है कि जब तक आप अपने बैंक को कोर बैंकिंग के ऊपर लेके नहीं जाएंगे तब तक हम उसकी स्केजुलिंग के लिए आपको प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जिसको अचीव करने के लिए हमने एक तगोदो की और अल्लाह ने हमारी मदद की और हम उसको अचीव करने के करीब आ चुके हैं, और एक क्रेडिबल कंपनी आपकी आके उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने जा रही है जिसकी कि अभी फाइनलाइजेशन जो है वो अभी तक नहीं हुई। हाँ, इसके ऊपर अगर कोई फर्दर आप मेरे से बात पूछना चाहते हैं तो मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको देने को तैयार हूँ। मैं पूरे मीडिया के सामने जिस फोरम पे आप चाहते हैं, PID के फोरम पे, प्रेस क्लब के फोरम पे, आप नेशनल प्रेस क्लब के फोरम पे, मैं उन कंसल्टेंट्स को बुला लूँगा KPMG के। KPMG हमारी कंसल्टेंट है, वो आके आपको प्रेजेंटेशन देगी। अभी तक इसके अंदर बिल्कुल खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, अगर 1% का भी किसी का कोई हिस्सा निकला, मैं अपनी गर्दन उतारने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस इंस्टीट्यूशन को ऐसे डिफेम ना कीजिए। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, आप अगर कुछ मजीद कहना चाहें जिस तरह। जी, मैं सिर्फ एक ही बात गुजारिश करूँगा कि अगर मादे खान साहब की बातों से इतफाक़ किया जाए, या मुझे तो इतफाक़ नहीं है, मैं तो इनकी किसी बात से इतफाक़ नहीं करता। अगर ये बिल्कुल अपने मामला, ये कहते हैं फाइनेंशियल कोई करप्शन नहीं है, वहाँ पे हमने जो 7 अरब के फिगर दिया है वो गलत है, जितने भी मामला हैं, तो इस पर क्यों नहीं इंक्वायरी कराते? या तो किसी इंडिपेंडेंट जो है फर्म से फोरेंसिक ऑडिट करा लें, तो हम भी फिगर देंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको कंपनी को। ये ना हो कि PMG इनकी मैनेज की हुई ना हो, इंडिपेंडेंट कंपनी से ये ऐलान करें यहाँ पे कि ये उससे ऑडिट कराएंगे, उसमें टाइम फ्रेम रखें, महीने का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, उसे ऑडिट कराएं। अगर ये चीज़ें ना निकलें, अगर लाख रुपए रोज़ाना बैंक से ना निकल रहा हो एंटरटेनमेंट और फ्यूलिंग के नाम पे, और बहुत सारे मामला हैं, तो हम हाजिर हैं लोगों से मदद करने के लिए। अच्छा जी, गुजारिश मेरी है, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करता चलूँ, KPMG मेरी कंपनी नहीं है,
पाकिस्तान की एक वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, वो बैंक की कॉन्ट्रैक्ट में। मेरी गुजारिश सुन लेना। KPMG एक बड़ी वेल नोन कंपनी है और वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इस AJK बैंक जैसे छोटे इंस्टीट्यूशन को की खातिर कभी स्टेक पे नहीं लगाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए आज क्या है दुरानी साहब? जब गाड़ी चलती है, जब आपके लोग आते हैं, तो अगर 1 लाख रुपए बैंक से बकौल आपके निकलता है, मुझे नहीं पता इस बात का, तो उसमें क्या ऐसी कोई अचंभे की बात है कि बैंक के अंदर अगर दिन में आपकी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनलाइज होती है, POL चलता है? ये तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट और उनके बहुत से लोग। सर मेरी 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है जिसमें खाने वगैरह के बिल ला दें। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है, मेरी गुजारिश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो लाख रुपए एक डेली का खर्चा कर रहा है, उसका क्या वापस उसका रिटर्न भी वो दे रहा है। मेरी गुजारिश सुन, मैंने ये इस बहस में नहीं पढ़ा। आप अगर ऐलान करते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट का, आप अगर कहते हैं इंडिपेंडेंट फर्म से ऑडिट कराना। लेट मी कंप्लीट। आपका बस सवाल है, मुझे कंप्लीट करने दें। मैंने आपसे अर्ज किया बड़ी डिटेल के साथ। आपकी पिछले प्रोग्राम में मैंने सुना कि आपने खुद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई एक्शन ले लिया और कोई कमेटी उन्होंने फॉर्म कर दी। तो अगर आपके बकौल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक्शन ले लिया और कोई कमेटी फॉर्म कर दी, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगी ना। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई कमेटी है नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करवाई अपने स्टेट विद इदारे के नाम से। उन्होंने जब जारी कराई है, हमने उसको कोट किया, उसकी प्रेस रिलीज हमारे पे मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनके स्टेट व्यूज के इदारे के उस रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन हम वो नहीं कह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म की इंक्वायरी, हम उसको भी नहीं मानते। आप एक इंडिपेंडेंट फर्म से ऑडिट का ऐलान करें। तो करने दें, लेट मी कंप्लीट करें। गुजारिश मेरी है सर कि हमारा इंटरनल ऑडिट अलग सिस्टम है और एक्सटर्नल ऑडिट अलग सिस्टम है। हम जब शेड्यूलिंग के लिए जा रहे हैं तो स्टेट बैंक की बहुत बड़ी ऑडिट टीम होती है, वो किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो जब आएगी वो एक एक चीज़ को ऑडिट करेगी। खुदा न खास्ता जिसकी तरफ दुरानी साहब इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक के ऑडिटर्स हम पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि कोई यहाँ से 1 रुपया निकाल रहा है या आधा पैनी निकाल रहा है। इस वक्त हम जिस थर्ड पार्टी से हम अपनी ऑडिटिंग करा रहे हैं पाकिस्तान की, वो भी एक वेल नोन कंपनी है। हाँ, आपके जो गुजारिश है मैं आपसे कमिट करके जाता हूँ, इस फोरम के ऊपर कमिट करके जाता हूँ। सारे अहबाब सुनने वाले जानने वाले इस बात के गवाह हैं। जो चीज़ आप मेरे पास एविडेंस की शक्ल में लेके आएंगे, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ उसके ऊपर मैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठवा दूंगा। लेकिन मुझे आप क्रेडिबल डॉक्यूमेंट दीजिए, वर्थफाइल डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं उसके ऊपर एक्शन करूँगा। जिस बंदे को आप कहेंगे जो क्रेडिबल तरीन आदमी होगा उसके ऊपर हम बिठा देंगे। लेकिन मेरी मोदबाना गुजारिश है आपसे बार बार, इस इंस्टीट्यूशन को ऐसे डिफेम ना होने दीजिए, इससे इसकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आएगी। ये रियासत का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इस वक्त हमने 1 अरब का प्रॉफिट क्लोज किया, एक नॉन शेड्यूल बैंक ने। 1 अरब छोटी बात नहीं होती। और ये 1 अरब का प्रॉफिट हमने पिछले साल 20% तनख्वाहें बढ़ाई, इस साल 10% तनख्वाहें बढ़ाई। और इस इन्फ्लेशन के दौर में जबकि आपका इस वक्त आज आपका सेल्स टैक्स 18% पे चला गया, आपका रात को POL 22 रुपये से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इस वक्त महंगाई एक तूफ़ान की तरफ है। लोग काइबोर का रेट इस वक्त आपका 18% 17% पे चला गया है। लोग बैंकों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, लोग उनसे एडवांसेस लेना मुनासिब नहीं समझ रहे, क्योंकि इतना काइबोर रेट के ऊपर तो वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर एक रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन है। उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इस वक्त तक कोई छोटे मोटे खामियां दुनिया के हर डिपार्टमेंट, हर निज़ाम, हर जगह हो सकती हैं। मैं नहीं समझता कि किसी से कोई बिल्कुल दूध का धुला होगा। बिल्कुल वहाँ पर गलतियाँ भी होंगी, उन गलतियों को सुधारना, उसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आप आइडेंटिफाई करें, हम उसको ठीक करेंगे। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, नहीं जहाँ उसको गलती होगी हम उसको। देखिए माजिद साहब, आप मिक्स अप कर रहे हैं सूरत-ए-हाल को। मैं अभी भी अपने बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। आपका 96 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ वो गवर्नमेंट के जो ग्रांट एंड एड थी 5.1 बिलियन जो आपने खुद फिगर दी, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ। बैंक ने खुद कोई अर्न नहीं किया। ठीक है, ये आप मुझे बता दें। अगर इसी पॉइंट पे आप एक इस पॉइंट पे और जो बैंक के इंटरनल मामलात पे आप 2 पॉइंट पे सिर्फ ऑडिट करा दें, पैसे मैं दे दूंगा उस फर्म को, आपका खर्चा भी नहीं होगा। अगर वो गलत कह दें तो मैं हाजिर हूँ मदद करने। गुजारिश मेरी ये सर कि जो 96 करोड़ के प्रॉफिट को आप खावर शहीद के खाते में डाल रहे हैं। खावर शहीद ने नहीं ये किया। इतना तो मुझे भी आप दे दें 7 अरब 6 अरब रुपया, इससे डबल मैं प्रॉफिट आपको 3 साल में दे दूंगा। अच्छा, मेरी यार सुन लें। गुजारिश ये है कि जो हमारे फिगर्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। किसी भी 96 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये वो प्रॉफिट है जो आपको गवर्नमेंट ने दिया, आप सुन, आपने वो उसको इन्वेस्ट कर दिया।
आपके बैंक ने कोई नहीं कमाल किया इसमें। आप ये तो किसी को भी दें, उस्मान साहब को देंगे, वो भी किसी बैंक में रखेंगे तो उनको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सुन लेना मेरी बात उस्मान साहब, ये जब प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं आपको बैलेंस शीट फॉरवर्ड करूंगा, ठीक हो गया। आप उस बैलेंस शीट को अपने प्रोग्राम के साथ ऑपरेशनलाइज कीजिएगा ताकि दुनिया लोगों को भी फिगर्स पता चले। आपका जो गवर्नमेंट का फिगर है जो हमारे पास है वो 48% के करीब है या 42%, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो आपको शीट आ जाएगी। और जो प्राइवेट सेक्टर का फिगर है वो 56% है हमारे पास। जो हम प्राइवेट सेक्टर से पैसा हमने लाया हुआ है वो 56% है। गवर्नमेंट का जो शेयर है वो उससे कम है जो प्राइवेट सेक्टर के पास, जो प्राइवेट सेक्टर से आया। एक तो हम आपको ये बैलेंस शीट भेज देंगे और ये रिकमेंडेड अप्रूव्ड ऑडिटर से। और मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूं, जो गवर्नमेंट से आपने पैसा उठाया, जो ग्रांट एंड एड है, उस पे आपने गवर्नमेंट को 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं देना। वो तो आपका एक समझ लें आप एसेट बन गया कश्मीर बैंक का। उसके ऊपर आप अगर प्रॉफिट लेके और उसकी परफॉर्मेंस शो करें तो ये कोई ये शोर नहीं मानता। अच्छा मेरी गुजारिश सुने, बात ये है कि गवर्नमेंट को तो 51% शेयर्स हैं। शेयर दो या ना, लेकिन ये शेयर होल्डर पैसा तो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। बैंक भी गवर्नमेंट का है, बैंक उसमें से कमा रहा है, बैंक को सिर्फ वो मेरा बैंक अपनी को परफॉर्म नहीं कर रहा। सारी दुनिया में बैंकिंग खुद होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे से बैंकिंग। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि गवर्नमेंट इसमें 51% की शेयर होल्डर है और 49% प्राइवेट सेक्टर से हमने लाना है। ऐलान कर देना ऑडिट का। और साहब आप क्यों नहीं करा रहे? सर आप मेरे से क्या ऐलान कराना है? आप ऑडिट कराएं, स्पेशल ऑडिट करवा दें। आप मेरे पास कोई एविडेंस, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं, आपको मैं ज़बानी कह रहा हूं, आप करें, आप ज़बानी बात करें, आप ले एविडेंस दें, मैं उस पे एक्शन लूंगा। ऑडिट टीम को लें, कोई ऑडिट अच्छी रिप्यूटेबल फर्म से ऐलान करें। आप मैं देता हूं खर्चा आपको उसका। देखें आप खर्चे का भी ऐलान कर दिया इन्होंने, और क्या चाहते हैं आप? भी दे दें, आप पहले डॉक्यूमेंट्स तो दें मुझे। मैं डॉक्यूमेंट्स क्यों दूं? आप ऑडिट फर्म को हायर करें, वो खुद डॉक्यूमेंट ले लेगी। कि आप जिस बंदे का कहते हैं आजाद कश्मीर के, जिस क्रेडिबल ब्यूरोक्रेट का कहते हैं, नहीं ब्यूरोक्रेट से नहीं, ये फाइनेंशियल मैटर में किसी ये सारी जो है ना कोई रिप्यूटेबल ऑडिट फर्म। आप मुझे कागज दें तो मैं उसकी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उससे उसकी मैं वेरिफिकेशन करवा लूंगा। आप मुझे कागज दें। नहीं कागज हम क्यों देंगे? कागज देने नहीं देने, हम तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गलत है। ये तो इन्होंने कंपनी को कागज देने, ऑडिट फर्म हायर करें। नहीं आप ऑडिट फर्म हायर करें, हम उनको ऑडिट फर्म को सवालात भेजेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक से कलेक्ट करके ऑडिट करें। और गलत ऑडिट साबित हुआ तो हम हाजिर हैं। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा दुरानी साहब कि मेरे पास सारे एविडेंस तो है, लेकिन मेरा ये काम नहीं कि मैं एविडेंस आपको दूं। आप खुद चेयरमैन, आपको पता सारे एविडेंस। आप मुझे एविडेंस जब मैं कह रहा हूं आपको, आपने खुद एविडेंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करवाऊंगा। आपने अपने इंट्रो में कहा कि सब कुछ मुझे पता है, मेरे नॉलेज में सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे नॉलेज में जो था मैंने आपके सामने रख दिया। अभी आप ऐलान कर दें एक ऑडिट फर्म। मैं ऐसी किसी बात का ऐलान कैसे कर सकता हूं जब आप वज़ीर खजाना जो है ना, मैं माज़रत के साथ आपके ये कि आपने जो हमारी बात है, आप किसी भी इंटरनेशनल फर्म से, लोकल फर्म से इंडिपेंडेंट आप ऑडिट करा दें। हम आपको बातें कह रहे हैं, आपको ये हम जो कह रहे हैं कि आपने 96 करोड़ का जो प्रॉफिट लिया गवर्नमेंट फंड से लिया, आपने जो बाकी चीजें इंटरनल बैंक में खराबियां फाइनेंशियल हो रही हैं, सबका ऑडिट करा दे 3-4 पॉइंट पे। हम हाजिर हैं मदद करने के लिए। 96 करोड़ का कह रहे हैं ऑडिट करवा दें। 96 करोड़ तो प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट का भी ऑडिट होता है कभी? नहीं प्रॉफिट का नहीं कहा, जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है और जो इनकी गवर्नमेंट का, और ये बैलेंस आ जाएगा कि बैंक में खावर सईद ने 3 साल में क्या तीर चलाए और गवर्नमेंट के फंड से कितना प्रॉफिट हुआ। गुजारिश है सर कि गवर्नमेंट 51% की शेयर होल्डर है, जैसे आप कह रहे हैं। नहीं शेयर होल्डर जरूर है, नहीं मेरी बात सुनिए, अभी 51% की शेयर होल्डर नहीं है गवर्नमेंट इस वक्त 100% की शेयर होल्डर है। आप 49% के शेयर मार्केट करने जा रहे हैं। क्यों आप गलत बयानी कर रहे हैं माजिद खान साहब? आप मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं 51% की? 51% तो वो रिटेन करेगी गवर्नमेंट, 49% आप मार्केट करने जा रहे हैं। आपने एक कंपनी को हायर कर लिया 49% के शेयर जो है ना मार्केट करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप जिसका कह रहे हैं 51% 100, अभी तो आपका मौक़िफ़ यहाँ पे गलत हो गया। क्यों आप गलत बयानी कर रहे हैं? आप अर्ज तो सुन लेना, आप गुस्सा ना करें, अर्ज सुन ले। 51% की शेयर होल्डर गवर्नमेंट है जी, और 49% के लिए हमने कंसल्टेंसी हायर की है। वो हायर किया ना, अभी तो स्टिल गवर्नमेंट 100% की शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर नहीं है गवर्नमेंट। क्यों नहीं है शेयर होल्डर? फिर आप कैसे 49% शेयर मार्केट के दे? 51% शेयर गवर्नमेंट के और 51% शेयर के अगेंस्ट 5.1 बिलियन। नहीं आप मुझे ये बताएं 49% का कौन है अभी ओनर? 49% के लिए हम जा रहे हैं। नहीं अभी कौन ओनर है? स्टिल जा तो रहे हैं, ओनर नहीं है अभी, कोई ओनर नहीं है। जाहिर बात है कोई ओनर। 49% अवाम है, ये बिल्कुल अवाम है। अभी उसके लिए हम जा रहे हैं ना, कंसल्टेंसी जो है। आपने गलत एक और बयान दे दिया। 100% अगर आपके अवाम है 49%, फिर आप लोगों को किस लिए मार्केट करने जा रहे हैं? लोगों को हम लेके आ रहे हैं, लोग आए। 49% आप लेके 49% पब्लिक सेक्टर का शेयर है। नहीं कोई पब्लिक सेक्टर के शेयर को मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे डाल सकता हूं? पब्लिक सेक्टर का शेयर नहीं है,
पब्लिक सेक्टर के शेयर को आप अभी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। अभी इस वक्त स्टिल गवर्नमेंट के 100% शेयर हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के नामिनी आप जो है ना सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बनाते हैं। चलें, इस बहस में क्या जाना है, जब आप ऑडिट का अनाउंस नहीं कर रहे हैं तो फिर बाकी बातें भी नहीं हो सकती, इसके साथ कोई आप टाक नहीं हो सकते। गुजरानी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि एक आपने इल्ज़ाम लगा दी और आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं ऑडिट कर दूं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि हम ऑडिट ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी से बहुत अच्छा ऑडिट करवा रहे हैं। नहीं, आपकी फर्म जो है ना वो उन पॉइंट्स पे कर ही नहीं रही। आप उन पॉइंट्स को मुझे दीजिए, जिस ऑडिटर को कहते हैं मैं उसको लगवा दूंगा। नहीं, मैं नहीं कहता, आप अपनी मर्जी से लगा दें। नहीं, मैं अपनी मर्जी से आपकी चॉइस पे लगा दूंगा। जो है, चले मेरी चॉइस पे लगा दें। आप मुझे पहले वो चीजें फराहम तो करें जो चीजें आप मैं आपको रिटन शेप में लिख के दे देता हूँ, एप्लीकेशन दे देता हूँ एज ए चेयरमैन बोर्ड, इन चीजों पे आप ऑडिट करवाएं। इन चीजों मैं रिकॉर्ड पे ले आता हूं। सारे चीजें रिकॉर्ड पे दें, फिर हम जो आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर हम ऑडिट करवा लें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। माही खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने ये दोनों का मौक़िफ़ सुन लिया, हमारे अफज़ीर ख़ज़ाना साहब का और हमारे को होस्ट हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब, इनका भी, और AJ के बैंक के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन की है माही खान साहब ने, वो दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद नए किसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।